गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बजट चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पिछला वीडियो लेक्चर था उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक रिवेन्यू रिसीव्ड था और दूसरा कैपिटल रिसीव्ड था। जो रिवेन्यू रिसीव्ड था वो कहां से आता है? रिवेन्यू रिसीप्ट को गेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास टू इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक को टैक्स कहा जाता है और दूसरे को नॉन टैक्स कहा जाता है। जब टैक्स लिया था तो टैक्स भी टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। पहला जो टैक्स था डायरेक्ट टैक्स था और दूसरा टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इंडिविजुअल पीपल पे लगता था या कंपनीज पे इंपोज किया जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स था वो किसके ऊपर इंपोज होता था? डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को देखा हुआ था। तो इस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देखोगे इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू दोज टैक्सेस which affect the income and property of individual and companies through their consumption expenditure। इसका मतलब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि यहां पर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, तो कंजम्पशन हम किसका करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करेंगे उसके बदले जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसी को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये पहले ही हमने बताया कि ये किसके ऊपर इंपोज किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये गुड्स एंड सर्विस पे इंपोज होता है। दूसरी चीज क्या होती है? द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लीज ऑन डिफरेंट पर्सन। जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि इट लीज है ना सेम पर्सन, मतलब जिसको देना है उसी को बर्डन भी बियर करना है। यहाँ टैक्स देना किसी को, बर्डन बियर कोई और करेगा। जैसे एक शॉपकीपर है तो प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसर किसी गुड्स का प्रोड्यूस कर रहा है, पेन का मान लीजिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट किसके? प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स इंपोज करेगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो टैक्स उसको गवर्नमेंट को देना है वो पेन की एमआरपी में उसको इंक्लूड कर देगा। तो बियर कौन करेगा? जो पेन का यूज करने जा रहा है, जो कंज्यूम करने जा रहा है। तो बियर तो किसने? बर्डन किसके ऊपर चला गया? जो पर्सन इसको यूज कर रहा है। इसको पे कौन करेगा? वो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पर बर्डन और जो लायबिलिटीज है वो डिफरेंट पीपल पे होती है, सेम पीपल पे लायबिलिटी और बर्डन दोनों नहीं आता है। तो ये एक ऐसी चीज है। उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसको आज की डेट में हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो ये टैक्स में इसी तरह से होता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड। कई बार लोग कहते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो अवॉइड नहीं हो सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड। जैसे डायरेक्ट टैक्स, अगर मेरी इनकम अगर एक है कि 5 लाख से ऊपर है और हमें उसके, तो हमारे ऊपर जो टैक्स होगा वो हमें इंपोज हो जाएगा, देना ही है। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वी कैन अवॉइड। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय इंटरिंग इनटू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉल फॉर सच टैक्सेस। ऐसी चीजों को परचेज करना जिसमें टैक्स इंपोज ही ना हुआ हो। तो एग्जांपल एक ऐसा कि कंज्यूमर क्या कर सकता है कि खादी ग्राम उद्योग के आइटम खरीद सकता है, उस समय खरीद सकता है जब टैक्स में उसमें रिबेट चल रही हो। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट लोकल बिजनेस के कारण उनको इंकरेज करने के लिए उनके ऊपर टैक्स घटा देती है या टैक्स उनके ऊपर लगाती ही नहीं। तो ऐसे गुड्स को अगर हम परचेज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वो है कि इससे बच भी सकते हैं। नॉन टैक्स जो रिवेन्यू होते हैं वो तो टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब कुछ ऐसे इनकम ऑफ सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट, जिनको नॉन टैक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इट रेफर टू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन द टैक्स रिसीव्ड। तो ये सारे वो सोर्स हैं जो टैक्स को छोड़कर बाकी सभी से इसको गवर्नमेंट क्या करती? कलेक्ट करती है। तो सबसे पहला हम लोग सोर्स इसका देखते हैं, इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जनरल पब्लिक
किसी को भी जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है उसके बदले इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। तो ये भी गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट है और एक ह्यूज अमाउंट वो प्राइवेट सेक्टर्स को देती रहती है, एक ह्यूज अमाउंट वो यूनियन टेरिटरी को देती है और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो उससे जो इंटरेस्ट कलेक्ट होता है तो एक उसका इनकम का पार्ट ये हो जाता है। ऐसे प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवे, वो गवर्नमेंट सेक्टर का है, प्योरली गवर्नमेंट गवर्न करती है तो उसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के जाएगा। LIC है, पूरा गवर्नमेंट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। BHEL है, उसका जाएगा। HAL है, वहां का जाएगा। सेल है, उसका भी जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास NTPC, उसका भी। तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स इंटरप्राइजेज हैं, इनसे जो इनकम जनरेट होगी वो किसके पास चली जाएगी? सीधे गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये इससे भी गवर्नमेंट को इनकम अर्न होती है। फिर फीस है, फीस रेफर टू द चार्जेज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कोर्ट फीस लेती है, रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, इंपोर्ट फीस लेती है। ऐसे बहुत सारे फीस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्कूल से फीस लेती है। तो ऐसी ये फीस है जो गवर्नमेंट की इनकम को जनरेट करती है और गवर्नमेंट के पास इनकम आती है तो फीस के रूप में भी आती है। लाइसेंस फीस से भी आती है। इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीजों का, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो तमाम तरह के ऐसे हमें परमिशन हो, उनके बदले गवर्नमेंट क्या करती है? लाइसेंस चार्जेज लेती है। और लाइसेंस चार्जेज भी गवर्नमेंट की एक इनकम के रूप में देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की ये भी एक ऐसी इनकम है जो आसानी से गवर्नमेंट, जैसे गाँव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है या बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, उनमें टैक्स गवर्नमेंट लाइसेंस इम्पोज करती है, उससे इनकम क्रिएट होती है। फाइन्स एंड पेनाल्टी, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में ये लॉ ब्रेक जो लोग करते हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग या कुछ इस तरह के, उनके ऊपर फाइन्स लगाती है, पेनाल्टीज लगाती है, ये भी इनकम आती है। तो बहुत सारी लेट फीस के रूप में तमाम तरह की पेनाल्टीज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इम्पोज करती रहती है और उससे उसकी इनकम जनरेट होती है। फिर एक्सीड्स होता है। इट रेफर टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन who dies without leaving behind any legal heir or a will। तो कई बार ऐसे होते हैं कंट्री में बहुत सारे जिनके बच्चे नहीं होते या उनका कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी को करके जाए, तो इनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इसकी इनकम एस्टेट्स की कैटेगरी में आती है। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती थी जो गवर्नमेंट के अंडर में चली गई और ये उनकी इनकम का एक सोर्स भी बन गया। इसी तरह गिफ्ट्स एंड ग्रांट है। गवर्नमेंट क्या करती है? रिसीव गिफ्ट एंड ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सच गिफ्ट्स आर नॉट अ फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू एंड आर जनरली रिसीव्ड ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस सच एज वार, फ्लड या अदर फेमाइंस। तो इस समय इनको गिफ्ट और इस तरह के ग्रांट्स मिलती रहती हैं, तो वो गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट हो जाती हैं और गवर्नमेंट की। लेकिन ये ऐसा नहीं फिक्स्ड है, रेगुलर है, ये सब इस तरह के नहीं, लेकिन फिर भी कभी न कभी इनकी आती रहती है और उसकी इनकम को बढ़ाती है। ऐसे फॉरफीचर्स है कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंसेज ऑफ द ऑर्डर। तो गवर्नमेंट कोर्ट क्या करता है? पब्लिक पे, तमाम तरह के प्राइवेट इंटरप्राइजेस में इनके ऊपर तमाम तरह के फाइन्स इम्पोज करता रहता है। क्यों इम्पोज करता है? क्योंकि उन्होंने उनको जो ऑर्डर दिए गवर्नमेंट, उनको इम्प्लाई नहीं किया गया, उनको सही से ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। तो इस कारण से भी ये टैक्स, ये इस तरह के इम्पोज होते रहते हैं और ये इनकम गवर्नमेंट की बनती रहती है। इसी तरह एक स्पेशल असेसमेंट में भी आता है। It refer to payment made by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। तो आप देखोगे गवर्नमेंट की बहुत सारी रोड्स जब फॉर्मेशन करती है तो क्या हो जाता है कि रोड्स के आसपास के लैंड एरिया के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या इंडस्ट्री कोई सेटअप हो जाती है तो उसके आसपास के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या कोई टूरिस्ट प्लेस क्रिएट किया जाता है तो उसके आसपास। तो इस तरह के जो होते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नियर द मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो इससे क्या हो जाता है? उसकी इनकम जनरेट हो जाती है और उसके ऊपर टैक्सेस भी रहते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस भी उसको देने पड़ते हैं और इस तरह से उसकी गवर्नमेंट की इनकम क्रिएट होती है।
तो ये वो है जो टैक्स और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट की इनकम क्रिएट होती है। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनडायरेक्ट। यहां पर ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड है, डिफाइन नॉन टैक्स रेवेन्यू। लास्ट है, स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड।